मैम की लाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5th क्लास की उड़ान कार्य पुस्तिका के सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट 7 को अच्छी तरह से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं वर्कशीट 7। सबसे पहले तो बच्चों एक बार यहाँ पर जो लाइन दी गई है उस लाइन को ध्यान से पढ़िए। बताइए मुझे क्या लिख रखा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसने कहा है कि इस नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़िए और जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये पिक दे रखी है बच्चों। इस पिक को ध्यान से पढ़कर मुझे बताइए किस चीज़ की पिक नज़र आ रही है। ये एक इग्लू के जैसा लग रहा है ना। ये एक टेंट है। तो देखिए, पढ़ते हैं हम इसके बारे में। यहाँ पर देखो, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। क्या दे रखा है। ऑन संडे मॉर्निंग टॉम एंड हिज फैमिली वेंट कैंपिंग। संडे की सुबह को टॉम और उसका परिवार कैंपिंग के लिए गए। दे कैंप्ड नियर द लेक। उन्होंने झील के नज़दीक कैंप लगाया। देयर टेंट वॉज शेप्ड लाइक एन इग्लू। उनका टेंट एक इग्लू की तरह के आकार का था। इट वॉज मेड ऑफ अ थिन क्लॉथ। यह पतले कपड़े का बना हुआ था। टॉम हेल्प्ड क्लीन अप। टॉम ने सफाई करने में सहायता की। दे एट टेस्टी फ्रूट्स एंड स्नैक्स। उन्होंने स्नैक्स और टेस्टी फ्रूट्स खाए, यानी कि उन्होंने टेस्टी जो है फ्रूट्स और स्नैक्स खाए, ऐसे कह सकते हैं हम इसे। इट वॉज डार्क। दे मेड अ फायर। अंधेरा हो गया था, उन्होंने आग जलाई। दे टोल्ड स्टोरीज एंड सैंग सॉन्ग्स। उन्होंने कहानियाँ सुनाई और गीत गाए। तो ये जो पैराग्राफ दे रखा था, पैसेज दे रखा था, ये हमने पढ़ लिया है। अब इसके पढ़ने के बाद इसने कहा है कि नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर भी देने हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड टॉम एंड हिज फैमिली गो फॉर कैंपिंग। टॉम और उसका परिवार कैंपिंग के लिए कब गए। व्हेन, यहाँ व्हेन लिख रखा है ना। व्हेन का मतलब होता है बच्चों कब। तो हमने पैसेज पढ़ा था, पैसेज में कब गए थे। एक बार देखिए पैसेज की तरफ देखिए। यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है। ऑन संडे मॉर्निंग टॉम एंड हिज फैमिली वेंट कैंपिंग। तो इसको हम सेम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं टॉम एंड हिज फैमिली वेंट कैंपिंग ऑन संडे मॉर्निंग। ये जो ऑन संडे मॉर्निंग है ना, ये हम यहाँ पर इसके पीछे यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन बनाना सिखा रही हूँ बच्चों मैं आपको। ध्यान से देखिए तो आपको भी इजीली जो है क्वेश्चंस के आंसर बनाने आ जाएंगे। ठीक है, अगर ध्यान दोगे तो। अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन दे रखा था, यहाँ हमें इसका आंसर लिखना है। क्या लिखेंगे। टॉम एंड हिज फैमिली। यहाँ देखो क्वेश्चन में गो दे रखा है ना, गो होता है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन डिड अगर हमें मिल जाए, यहाँ देखो डिड लिख रखा है। अगर क्वेश्चन में हमें डिड मिल जाता है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो आंसर लिखते समय हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। इसलिए यहाँ पर वेंट लगेगा गो की जगह। और यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या आएगा। टॉम एंड हिज फैमिली वेंट फॉर कैंपिंग ऑन संडे मॉर्निंग। इस तरह से लिखेंगे हम। ठीक है, अब आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए। वेयर डिड दे कैंप। उन्होंने कैंप कहाँ लगाया। वेयर का मतलब होता है कहाँ। पहले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था व्हेन, यानी कि कब।
और अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा है वेयर, कैंप कहाँ लगाया था। अब वापस एक बार कैंप इस पे पैसेज पे आते हैं। यहाँ देखिए क्या लिख रखा है, ये लाइन पढ़िए। दे कैंप्ड नियर द लेक, उन्होंने कैंप लेक के नज़दीक लगाया था, है ना, झील के नज़दीक। तो ये वाली सेम लाइन यहाँ क्वेश्चन में जो है आ जाएगी। हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे यहाँ पर दे कैंप्ड नियर द लेक। अब यहाँ कैंप्ड क्यों आया, कैंप की कैंप्ड सेकंड फॉर्म आई, यहाँ पर डिड आया है ना, तो आंसर लिखते टाइम सेकंड फॉर्म आती है, मैंने बताया भी था। फर्स्ट फॉर्म की जो है सेकंड फॉर्म बन जाएगी। जैसे ऊपर बताया था मैंने गो की वेंट बन गई, यहाँ कैंप है वर्ब, तो कैंप की कैंप्ड सेकंड फॉर्म बन जाएगी, ये ज़रूर ध्यान देना है बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, दे रखा है व्हाट डिड दे ईट, उन्होंने क्या खाया, क्या खाया था, पैसेज में जाकर देखो क्या खाया था, बताओ अब मुझे। ढूंढो कहाँ है ये लाइन। ये रही ये लाइन। दे एट टेस्टी फ्रूट्स एंड स्नैक्स, उन्होंने टेस्टी फल और स्नैक्स खाए। तो अब देखो यहाँ पर डिड दे रखा है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी ईट, तो ये एट सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और हम यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, दे एट टेस्टी फ्रूट्स एंड स्नैक्स। अब इसी तरह से यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टेंट शेप्ड लाइक, टेंट की शेप किस तरह की थी, टेंट किस तरह की शेप का था। तो अब ऊपर एक बार पैसेज में देखिए और मुझे बताइए कौन सी लाइन आनी चाहिए। शाबाश, आप बताओ, ढूंढो, देखो पैसेज दिखाई दे रहा है ना। किस तरह की शेप थी बताओ, शेप ढूंढ लो इसमें। ये देखो, देयर टेंट वाज शेप्ड लाइक एन इग्लू, कैसी शेप थी, इग्लू के शेप के जैसी थी, इग्लू के जैसी। तो यहाँ पर हमें एक बार लिखना भी सीखो बच्चों। देखो क्वेश्चन में था यहाँ द टेंट, ये वाज जो है वो यहाँ आ जाएगा, द टेंट वाज शेप्ड लाइक, और फिर लास्ट में आ जाएगा एन इग्लू। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे बताओ। हम लिखेंगे द टेंट वाज शेप्ड लाइक एन इग्लू। अब इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डिड दे डू व्हेन इट गो डार्क, उन्होंने क्या किया जब अंधेरा हो गया। बताओ बच्चों, जब अंधेरा हो गया था उन्होंने क्या किया था। बताओ, इसमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढो कहाँ है, ये रही लाइन, पैसेज को देखो ध्यान से। व्हेन इट वॉज डार्क दे मेड अ फायर, उन्होंने आग जलाई, है ना। तो हम क्वेश्चन में से भी यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन पे आओ अब, व्हेन इट गो डार्क, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हेन इट वॉज डार्क, या इट, यहाँ पर देखो डिड दे रखा है, यहाँ गो दे रखा है। हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे व्हेन इट वॉज डार्क दे मेड अ फायर, उन्होंने आग जलाई। यहाँ पर सेकंड फॉर्म जो है वो मेड की सेकंड, मेक की सेकंड फॉर्म मेड बन गई है। तो इस तरह से आ जाएगा, जब अंधेरा हुआ उन्होंने आग जलाई। तो ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। तो हम फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। वर्कशीट 7 तो हमने की है, वर्कशीट 8 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।